नमस्ते। गर्भ संस्कार में हमने बातें की और मासिक धर्म जो होता है स्त्री का उसके लिए बातें की, सब ये बातें चलती है। बहुत सारी बहनों ने सवाल पूछा है कि मासिक धर्म कैसा ठीक होना चाहिए, और हमें तो पेट में दर्द होता है और हमें बताया गया है पहले से, एक दो चार नहीं, घर वालों ने बताया, बाहर हमारे दोस्त है, सब लोग, सब जगह एक ऐसे मानसिकता हो गई है कि ये जो दुखता है पेट में ये तो नॉर्मल है, या ऐसे थोड़ी नॉर्मल कुछ रहता है। तो मासिक धर्म के दौरान 4 दिन पेट, कमर, पैरों में दर्द होना, ये तकलीफ़ जब होती है तो ये नॉर्मल नहीं है और उसका इलाज ही करना चाहिए। और कभी कभी तो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि स्त्री को उसका रोज़ का काम करना भी संभव नहीं है। तो मासिक धर्म एक बड़ी समस्या लगने लगती है और इससे फिर आगे गर्भधारणा की तकलीफ भी बढ़ती है और एक मानसिकता बनती है कि बस मैं स्त्री क्यों जन्म मैंने लिया और ये मुझे नहीं चाहिए, जल्दी मासिक धर्म चला जाएगा तो दूसरी तकलीफ होती है। ये कई स्त्रियों को तो पीरियड दर्द के बगैर हो सकता है, ये मालूम ही नहीं है। तो ये एक बात ध्यान में रखने जैसी है कि नहीं, ये पीरियड जो है वो होना ही अच्छा है। कि आयुर्वेद में क्या बताया है कि मासा तिपिच्छ दाहार्ति पंचरात्रानुबंधी च नैर्वातिर बहुनात्यल्पम मार्तवम शुद्धमादिशेत। तो इसका मतलब क्या है कि हर महीने 4 से 5 दिन के लिए माहवारी आना, और वो भी चिकनापन, जलन, वेदना रहित हो, रजस्राव न अधिक हो न बहुत कम हो, और कभी कभी तो अंदर दूसरे ऐसे जो है सॉलिड पदार्थ भी जाते हैं वो भी न हो, तो ऐसी माहवारी शुद्ध समझी जाती है और ये होनी ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 3-4 बार शुद्ध पहली माहवारी आ गई तो माँ जो है वो अपनी बेटी को किसी वैद्य के पास जाके उसके अनुभव वो कथन करे और वो समझ जाए कि इसकी बराबर चल रही है, क्या हो रहा है, और तभी पहले तो शुद्धि कर लेनी चाहिए। नहीं, और ये ऐसे पेट में दुखना वगैरह शुरू हो गया, इमीडिएट जाना चाहिए, इसको नॉर्मल है समझ के नहीं रहना चाहिए। तो ये जो दर्द होता है वो उसके लिए क्या करना चाहिए वो हम देखना चाहते हैं। तो एक बात है कि कोई भी दर्द है ना, वेदना है, वो वात दोष के सिवाय नहीं होती। आयुर्वेद में वात दोष तो पेट बोलते हैं, मुझे वात नहीं होता, पेट तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, गैस नहीं होता। गैस और वात अलग अलग है, ये वात दोष कफ वात पित्त ये अलग है। इसलिए पीरियड में जो दर्द हो तो वात संतुलन जरूरी है। वात संतुलन के लिए सबसे उत्तम है तेल, बराबर ध्यान रखिए। तो नियमित रूप से फेमिसैन तेल का पीछू, मैं तो कहता हूँ जिस दिन से माहवारी शुरू हुई, मतलब 12-13 साल की लड़की होती है तो शुरू हो जाता है, तो माहवारी में नहीं लेकिन बाद में महीने में कम से कम 15 दिन कम से कम रखना ही चाहिए तेल का पीछू। और इसके लिए ये फेमिसैन तेल, ये जब स्त्रियों के आरोग्य के बारे में और बच्चे अच्छे हो इसके लिए काम किया था, उस पर ये चीज़ बना के दी थी और ये इतनी अच्छी है, इससे जो गर्भाशय के रोग है, योनि रोग है, इसमें सब में बहुत फ़ायदा होता है। तो ये जो है वो करने चाहिए। दूसरा क्या है, ये जो रोज़ ब्यूटी तेल है, वो रोज़ ब्यूटी तेल जब ये पेट में मासिक धर्म चलता है तो सोने से पहले पेट पर उसका थोड़ा मसाज करके गर्म पानी से सेकना। और जिनको दुखता है उनको तो ये दुखते समय और अवश्य करना है, लेकिन आम भी करेंगे तो क्या है, एक बात समझिए कि अंदर वात दोष से ये जो चिकनापन आती है, इसमें गर्भाशय में वो चिकटता है और वो निकलता नहीं, तो जब खींचता है तो ये सब दर्द होता है। और इसलिए ये तेल लगा के जब हम सेकेंगे थोड़ा तो आसानी से छूट जाएगा, तो मासिक धर्म में ये तकलीफ़ नहीं होगी। अभी दूसरी एक बात क्या है कि मासिक धर्म से 1 हफ्ता पहले ही रात के सोने से पहले 2 चम्मच कैस्टर ऑयल जो है वो ले लीजिए। सुबह पेट अच्छी तरह साफ हो जाएगा और मासिक धर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल जो अपान वायु है उसको अनुलोम गति जो मिलने से धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। अभी एक बात है, आप सब भूल गए हैं कि योगासन जो है
वो तो करते नहीं। लोग समझते हैं अभी इस उम्र में कहाँ योगासन, ये तो मोक्ष की बात है, धार्मिक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो शरीर शुद्धि और शरीर को ठीक रखने के लिए है। और दुनिया की कोई भी एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स ये काम नहीं करता जो योग करता है। तो गर्भाशय की शुद्धि हो, वात संतुलन हो और पीरियड में दर्द न हो, इसके लिए कोई एक आसन उपचार भी कर सकते हैं। इसमें एक जो है वो उपचार ऐसा है कि आप जो है बटरफ्लाई हम कहते हैं इसको, तो वो क्या है, आपके पाँव दोनों मिला के इस तरह बैठ जाइए और फिर अपने जो नीज़ है, घुटने हैं, वो ऊपर उठा के ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बटरफ्लाई कहते हैं। देख लीजिए किसी से, हमारे यहाँ उसके मॉडल भी अभी भी बताएंगे आपको। तो ये भी पूरे महीने करेंगे तो पीरियड में दर्द नहीं होगा। साथ साथ में एक समर्पण नाम की क्रिया है, तो जैसे ये ज़मीन पर करने की एक क्रिया है, तो ये पेट पर भार आएगा तो वायु संतुलित हो जाता है, इससे भी लाभ हो जाएगा। अभी एक दूसरी रेसिपी आपको बताता हूँ। ये एक गिलास लीजिए और इसमें ये जो जीरा है, ये पाव चम्मच जीरा डालिए, और ये जो है वो काला शाह जीरा है वो पाव चम्मच डालिए, ये सौवा है वो डालिए, और ये जो है अनंत मूल तो ये भी डालिए। अभी इसको दरदरा कूटना है, एकदम पाउडर फाइन नहीं करनी, थोड़ा सा कूट के इसको ले लीजिए और ग्लास में रख के अभी इसके ऊपर गर्म पानी डाल दीजिए और ढक के रख दीजिए। ठंडा होने के बाद ये छान कर पी लीजिए, तो ये आपकी आदत जो है वो चली जाएगी। तो इसलिए क्या है कि किसी भी तरह, ये तो मैं घर के इलाज बता रहा हूँ, जिनको ये सब घरेलू इलाज तो करते हैं लेकिन बाहर से भी कोई मदद चाहिए, तो संतुलन का अशोक एलोसैन ये टैबलेट्स मिलती है, वो ले लीजिए गोली। मंजिष्ठा सैन ये भी मिलती है, वो ले लीजिए। और फेमिनाइन बैलेंस नाम का आसव आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये सब करते हैं, फिर भी मुझे तो लगता है कि वैद्य को बराबर जाके दिखाना कोई बार बीच में। और एक बार तुम आपके जो सिम्टम होते हैं ना, कि आजकल 2 ही दिन होता है, और कभी कभी स्त्रियाँ बोलती है 2 दिन होता है लेकिन बहुत डिस्चार्ज होता है, ये भी अच्छा नहीं है। और ज़्यादा लंबा चला तो भी अच्छा नहीं। बोले पहले 2-3 दिन कुछ होता नहीं है और बाद में डिस्चार्ज होता है, वो भी अच्छा नहीं है। तो ये सब जो वैद्य सुनेगा तो उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट का सुझाव दे सकते हैं और दवा भी दे सकते हैं। तो आयुर्वेद के वैद्य की सलाह अवश्य इस विषय में लीजिए और आपका आरोग्य अच्छा रखिए। स्त्री आदिशक्ति है और इसका आरोग्य अच्छा हो तो सब दुनिया सुखी रह सकती है।